नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। और आज का जो टॉपिक है गाइस वो है डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारा पाई चार्ट्स। तो इसमें और भी तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे बार ग्राफ से जो क्वेश्चंस होंगे, लाइन ग्राफ से जो क्वेश्चन होंगे, डॉटेड ग्राफ्स की जो क्वेश्चंस होती है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। बट दो पार्ट में, पाई चार्ट पार्ट 1 एंड पाई चार्ट पार्ट 2, इन दो पार्ट्स में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं 10 क्वेश्चन में हम सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का लेवल मैं पार्ट बाई पार्ट में बढ़ाता जा रहा हूं और एक क्वेश्चन का लेवल एक से आगे जब बढ़ेंगे तो उसका अलग लेवल होगा, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। मीन्स वी आर गोइंग टू कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद इन दिस 10 क्वेश्चंस एज वेल एज गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाई चार्ट्स एंड द पाई चार्ट्स। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट्स टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ 2003 में सीजीएल प्रीलिम्स में ये आया हुआ है। अब ये देखिए पाई चार्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले बेसिक कुछ चीजें जो हैं वो हम समझ लेते हैं। पाई चार्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली आपको एक पाई चार्ट्स कुछ इस तरीके से बना कर दे दिया जाता है और कुछ एंगल्स दिए जाते हैं। सेंट्रल एंगल इसको बोलते हैं। इस वाले जो एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है ऑब्वियसली। किसके सेंटर पे? तो सर्कल के सेंटर पे। तो ये मान लो कि 30 डिग्री दे दिया गया है, ये मान लो कि ये आपको 20 डिग्री दे दिया गया है और इधर का कुछ नहीं दिया गया है, या फिर इधर का दे दिया। कितना टोटल जो सम होता है, पहला चीज ये आपको याद रखना है। फर्स्ट चीज ये कि टोटल जो होता है डिग्री में अगर दिया हो फॉर डिग्री तो टोटल जो सम होगा वो होगा कितना? 360 के बराबर। मतलब अगर ये ए है, एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो कितना होगा? 360 के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो ये मान लो कि 310 दे दिया गया, तो तीनों को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 310 यहाँ पे और 330 40 और 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। बट कभी कभी अगर ये नहीं दिया हो, मान लो ये 310 नहीं दिया होता और बोला जाता कि ए पे इतना खर्च करता है, बी पे इतना, एक्सपेंडिचर की बात अगर करें, और एंगल सी पे इतना खर्च करता है, तो एंगल सी का तो वैल्यू हमको पता नहीं, तो क्या करें? यहाँ से हम निकाल लेंगे। अगर ये चीज हमें पता है कि टोटल सम इज इक्वल टू कितना होता है? 360 होता है, तो हम क्या करेंगे? 20 प्लस 30 डिग्री यहाँ पर ऐड करेंगे, है ना, और प्लस यहाँ पर x कर लेंगे, मतलब ये वैल्यू x मान लेंगे और ये बराबर कर देंगे 360 के। तो x की जो वैल्यू होगी 360 में से हम घटा देंगे कितने को? 30 और 20 50 को। तो ये कितना आ जाएगा? 310 यहाँ पे आ जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ जाएगा इस वाले एंगल का। ठीक है, ये चीज समझ में आया। बेसिकली एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा। क्या क्या दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर कितना कितना खर्च करता है एक फैमिली, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि इतना मैन्युफैक्चर किया जाता है, कि साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग इतना इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। दूसरा चीज हमारे पास जो सेंट्रल एंगल आता है वो आता है डिग्री में ना आके परसेंटेज में आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 30%। तो यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास एंगल ए है, तो ये हमारे पास एंगल बी है। ये अगर दिया हुआ है 60%, परसेंट में दिया हुआ रहता है वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और ये है हमारे पास एंगल सी जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है टोटल सम जो होता है, टोटल सम ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो होता है बराबर, वो कितना होता है? 100% के बराबर होता है। कोई वैल्यू कितने के बराबर होती है? परसेंट में अगर बात करें तो 100% के बराबर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 100 के बराबर होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे 60 और 30 लिख दिया और अगर ये वाला हमको नहीं पता है तो ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 10%। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर ये क्या है? ये गलत है। तो हमको क्या करना होगा? ये लाइन को हटा के 60 इसको करना होगा और 30 इसको, तब ये क्या है? 10 होगा। क्योंकि ऐसा भी देखने से भी नहीं लग रहा है कि ये इतना बड़ा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 ही है और यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो जाए, तो ये मजाक वाली बात हो जाएगी। ऐसा मजाक नहीं करना।
ठीक है। रफ डायग्राम भी खींचा जाता है, रफ डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, मतलब अनयूजुअली, मतलब कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हम, है कि नहीं, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। तो बेसिकली हम इस तरीके से ड्राइंग को बना सकते थे यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि देखो भाई, ये अगर हमारे पास 30 है, कितना है, 30% है, ये हमारे पास अगर 60% है, 30 थोड़ा और बड़ा कर लो, इसको हटा दो, यहाँ पे यह कर लो, तो ये 30% है, और ये टोटल हमारे पास कितना है, 60% है। तो हम बोल सकते हैं कि बचा हुआ हमारे पास कितना होगा, 10%, क्योंकि यहाँ से जोड़ लो ना, 30% प्लस 60% प्लस x इज इक्वल टू 100, तो x की जो वैल्यू होगी 100 माइनस 90%। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी हमारी वो 10% होगी, 100% माइनस। तो ये कंसेप्ट चलेगा ये दोनों में। तो बेसिकली दो टाइप के होंगे, टाइप हमारे पास 2 होगा। एक जो पाई चार्ट्स होगा वो दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, और दूसरा होगा पाई चार्ट वो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। तो ये क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ ये वाला परसेंट वाले पे, फर्स्ट टाइप पे है। तो ये परसेंटेज पे बेस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज बेस्ड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इससे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसको डेटा को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है एक फैमिली के द्वारा जो किया गया है डिफरेंट फूड आइटम्स पे, सॉरी यहाँ पर फूड आइटम्स नहीं, वेरियस आइटम्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो दिया गया है। तो वो फैमिली क्या करती है, ट्रांसपोर्ट पे 5%, एजुकेशन पे 12%, हाउसिंग पे 15%, क्लोथिंग पे 10%, फूड पे 23%, और सेविंग वो कर लेती है कितना, 15% का, और बच्चे कुछ जो एक्सपेंडिचर है वो 20% वो कर देता है वो फैमिली। ठीक है, तो पाई चार्ट्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जब पाई चार्ट्स को देखो तो एक बार दिमाग में बैठा दो उसके सेंट्रल एंगल को, कि बार बार देखना ना पड़े या उसमें मिस्टेक ना हो। तो आपको ये समझ में आ गया हो, एक बार पाई चार्ट हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब पहला क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट स्पेंड, और ऐसे भी यहाँ पे बोला है परसेंट ऑफ मनी स्पेंड बाय ए फैमिली ऑन अ वेरियस आइटम ड्यूरिंग 1998, 1998 में खर्च किया गया ये एक्सपेंडिचर है एक फैमिली के द्वारा डिफरेंट आइटम्स पे। तो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998, मतलब 1998 पे जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है वो है 46,000, मतलब 46,000 रुपये। तो अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, तो फूड पे बताओ कि कितना खर्च किया गया है उस साल में। तो देखो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो ये कितने के बराबर, अभी हमने बताया था कि ये 100% के बराबर आता है। ठीक है, तो 100 का जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, 46,000, 46,000। तो एक कितने के बराबर होगा, तो एक बराबर होगा 2 जीरो से, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर दे, तो 1 इज इक्वल टू 460 होगा। अब आप बताओ कि फूड पे कितना खर्च किया जाता है, तो फूड पे किया जाता है 23%। ये तो 100% की हमने बात की थी, तो 23%, अगर 1% की वैल्यू हमारे पास ये निकल गई, तो 23% की वैल्यू क्या होगी, 23% की वैल्यू होगी 23 गुने 460, मतलब आप 446 में 23 से गुना कर दो, तो ये कर दो, 12 1 13, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 8 3 2 5 9 1 10, इस पर 1 जीरो बैठा देते हैं ये वाला, तो 10,580 रुपये उसका क्या है, आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कितना खर्च करता है। अच्छा, 1% की वैल्यू अगर 460 निकाल लिए, तो ये वाला जो डेटा है, दिस डेटा वी आर गोइंग टू यूज every time whenever it's required, so I'm going to underline it with a different color guys। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये याद रखना कि 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 460 के बराबर। कितने के बराबर है, 460 के बराबर है, ये चीज याद रखना बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, हमारा आंसर मिल गया हमें। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट वाज रुपीज इतना, टोटल अमाउंट इतना खर्च किया जाता है, जो कि किया गया है, आप देख सकते हैं 1998 में पहले क्वेश्चन में ही हमें पता है कि 46,000 रुपया टोटल अमाउंट खर्च किया गया था। हाउ मच वॉज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर, मतलब क्लोथिंग
प्लस हाउसिंग पे कितना खर्च किया गया है, इन दोनों को मिलाकर पूछा जा रहा है कि कितना खर्च किया गया ये बताओ। तो देखो क्लोथिंग कितना है, अब यहाँ पर देखो क्लोथिंग, इसलिए मैंने बोला था बार बार देखना पड़ेगा। क्लोथिंग है 10%, 10% क्लोथिंग पे खर्च किया गया, हाउसिंग पे 15%, मतलब टोटल मिला के कितना खर्च हो गया, 15, 10, 25%। 23% का वैल्यू निकाले हो, 25 से गुना कर दो। 1% का वैल्यू पता है हमें कितना है, 460। तो 25% का वैल्यू कितना होगा, तो इस बार हम 46 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 कैरी हो जाएगा, 5 चौके 20, 3 23 हो जाएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये 0, 3 2 5, 9 2 11, 1 0 हम बिठा देते हैं, 11,500 रुपया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11,000, सॉरी ये रहा पहला 11,500 रुपया। ऐसे करके निकाल लोगे। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू दैट ऑफ द स्पेंट ऑन एजुकेशन बार, मतलब हाउसिंग रेशियो एजुकेशन, ये निकालना है कि हाउसिंग और रेशियो पे जो खर्च हुआ है अमाउंट, उसका तुम रेशियो बताओ। तो हम अमाउंट पहले निकाल लेते हैं कि हाउसिंग पे कितना खर्च हुआ है और एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है। तो हाउसिंग पे कितना खर्च हुआ है 15, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है तो 12%। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि हाउसिंग का निकाल लेते हैं, तो हाउसिंग का निकालने के लिए 15 गुने 23 करेंगे, क्योंकि सॉरी हाँ 460 करेंगे, क्योंकि 1% का वैल्यू कितना है 460 है। यहाँ पे देख लो 1% इज इक्वल टू कितना है 460। तो हाउसिंग का निकालने के 15 गुने 460, इसका रेशियो निकालेंगे फिर एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे कितना है 12%, तो 12 गुने 460। ये करने में क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और हम फंस जाएंगे, टाइम हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले परसेंट ही निकाल लेते हैं। तो हाउसिंग पे कितना है 15% और नीचे एजुकेशन पे कितना है 12%, दोनों का निकालो। तो 15/12 कटता है 3 से, 3 5 15, 3 चौके 12। अब वैल्यू क्या आ गया, छोटा आ गया। अब वैल्यू क्या आ गया, छोटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का हाउसिंग एजुकेशन का जो रेशियो आया वो फाइनल निकल के आया 5/4। अब ऊपर भी हमें कितना से गुना करना है 460, क्योंकि 5% निकल के आया ऊपर, 4% नीचे, 1% का वैल्यू 460, तो ऊपर भी 460 से नीचे भी 460। अगर परसेंट में निकालना चाहते हैं 460 कैंसिल, तो जो रेशियो निकल के आया वो 5:4 आ गया। मतलब आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते थे, इसको इतना लेंदी अगर नहीं करना चाहें तो आप ऐसे ही बोल सकते थे कि अगर इस तरीके का आंसर आपको निकालना था तो आप सीधे क्या करते कि दिया गया जो वैल्यू है हमारे पास परसेंट में, उसका रेशियो बटा निकाल लेते, मतलब 15/12, और ये कट जाता 5 3 15, मतलब 3 5 15 और 3 चौके 12, मतलब 5:4 क्या हो जाता हमारा राइट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ये हो गया और 3 नंबर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5:4 आप देख सकते हैं, चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 4 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने और उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था, 3 तक हमने देख लिया, हमने उसको मिटा दिया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, बोलता है ग्राफ शोन दैट द मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट ऑन। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किस पे स्पेंड किया गया है, तो आप देख लीजिए किस पे किया गया सबसे ज्यादा। तो 20, ये तो डेटा से पता चल जाएगा कितना परसेंट किया गया। तो 20% ज्यादा है, 5%, 20% से ज्यादा कोई वैल्यू है यहाँ पर तो है, 23% ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हमको लगता है फूड पे स्पेंड किया गया। तो ये डायरेक्ट यहाँ से आंसर आपको मिल सकता है कि हाँ फूड पे स्पेंड किया गया है, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर 1998 वॉज रुपीज इतना, वो तो हमें पहले क्वेश्चन से पता है कि 46,000 रुपया इसका क्या है टोटल खर्च आता है 1998 ईयर का। 1998 में ये लोग इतना खर्च कर देते हैं। तो फैमिली सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इन्होंने क्या किया कि बचाया है कितना। तो सेविंग का तो आपको यहाँ पे पता है ना, सेविंग 15% है। कितना परसेंट है, 15% है सेविंग हमारा। तो 15% है और 1% का वैल्यू आपको हमने निकाल के बताया था कि 460 रुपया है। ठीक है, तो 15% का वैल्यू कितना होगा, तो 46 में क्या कीजिए 15 से गुना करके 1 जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि 460 है यहाँ पे।
तो 6 पर 36 के शून्य हाथ में लगा, 3 5 के 20 और 20 और 3 23 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 46 का 46 यहाँ पे उतर जाएगा, 0 9 6 एक 0 बैठा देंगे, मतलब 6,900 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है तीसरा नंबर ऑप्शन 6,900 रुपया। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेन जो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें ये निकालना था कि 1% की वैल्यू क्या है, उस 1% से हमने क्या कर लिया, सारे वैल्यू को निकाल लिया। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है आपको फास्ट करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के लिए जो वीडियो है वो मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें वैदिक मैथ्स और क्विक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं लेके आऊंगा। तो वो वीडियो आप देखिए ताकि आपको पता चले कि ये क्विक मेथड हम कैसे अप्लाई करें। यहाँ पर मैं मैन्युअली कर करके दिखा रहा हूँ ताकि सारे जीरो से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के बच्चों को ये क्या समझ में आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास परसेंटेज में ना देके डिग्री में। तो पहला क्वेश्चन हमने परसेंटेज में किया, अब डिग्री वाले क्वेश्चन को समझते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखिए साइंस का जो वैल्यू है हमारे पास मिस है। तो डिग्री में हमने क्या बोला था, फॉर डिग्री एक चीज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, फॉर डिग्री अगर डिग्री में दिया हो तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल सम जो होता है, सम बराबर होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे कितना कितना है वैल्यू आपके पास, तो 360 होता है यहाँ पे। अब हमारे पास दिया क्या क्या है वो देखो, सम तो हमें पता है कितना होता है 360 होता है, और डिग्री के लिए तो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे देखो 90 दिया हुआ है पहला, 65 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है। 5 पर 10 का शून्य, एक कैरी आ गया यहाँ पे, तो 10 6 16 17 18 19 20 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 28। तो 280, 360 में से इसको क्या कर देंगे 280 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 8 बच जाएगा, 80 डिग्री ये बच जाएगा। तो यानी कि हमारे पास साइंस वाला जो सेक्शन है SCIENC साइंस वाले का जो सेक्शन का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री होगा हमारे पास। कितना होगा 80 डिग्री। तो ये याद रखना। तो कुछ जो ये वाला सेक्शन नहीं दिया हुआ है तो अब हमारे पास ये 80 डिग्री है अवेलेबल, पता है हमें। ठीक है, बोला जाता है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोला गया द पाई चार्ट्स गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। So if the total marks obtained by him in an examinations were 540, the answer the question given below based on the pie charts। तो एक एग्जाम में जो है हमारे पास एक स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा दिया गया है कि 540 नंबर वो टोटल मार्क्स जो होता है उतने में वो इस सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स लाता है। तो इस पाई चार्ट्स को आप पढ़िए और इससे रिलेटेड आंसर कीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन। सबसे पहले तो इसको डेटा को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अच्छा हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, साइंस के लिए ये वाली वैल्यू निकाल ली थी। बाकी सब आप डेटा को आप देख लीजिए। सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री, मैथ्स के लिए 90 डिग्री, इंग्लिश के लिए 55 डिग्री और यहाँ पे हिंदी के लिए 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 105 मार्क्स। 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में लाए। देखो डिग्री में दिया गया, पूछा गया है मार्क्स में, तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितना है 540, यानी कि टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री में। 360 की जो वैल्यू है ये पूरा 360 डिग्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 540 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 540 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 0 के कैंसिल करते हैं तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा 54/36 को। 12 12 24 12 23 36 18 से कर लेते हैं, ये सही रहेगा। इसको 18 दूनी 36, 18 3 14। तो हमारे पास एक जो है एक यूनिट की वैल्यू, मतलब एक डिग्री की यहाँ पर वैल्यू अगर बात करें तो हमारे पास आ गई कितनी 3/2 आ गई। अब ये हमारे पास मेन चीज, इसको हम लोग क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि एक डिग्री की वैल्यू कितनी 3/2। अब बोला जा रहा है कि अब इस 3/2 को इन सारे वैल्यू में 90 55 70 65 80 किसमें इनटू कर दें कि 105 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 70 इंटू 3/2, 2 से इसको काटेंगे 35 बार में और 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105। तो यानी कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन 105 मार्क्स। तो वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वो सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें उसको कितने मार्क्स मिले हैं 105 मार्क्स मिले हैं। बाकी किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर 55 में करोगे तो कम आ जाएगा 105 से, 90 में करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा 105 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हिंदी। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द साइंस। देखो साइंस से सेंट्रल एंगल जो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं, यहाँ पर सभी को ऐड कर दिया और ऐड करने का जो वैल्यू आया उसको किससे घटा दिया, 360 से, क्योंकि हमको पता है कि सम कितना होता है, 360 होता है, तो हमारे पास 80 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन दोज ऑफ द हिंदी। हिंदी से मैथ्स में कितने ज्यादा नंबर आए स्टूडेंट के पास, दोनों का डिफरेंस जो है वही ज्यादा है। तो 90 में से अगर 70 को घटा दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 20। एक का वैल्यू कितना है, 3/2, तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 20 गुने 3/2। 2 से इसको काटेंगे तो 10, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30, यानी कि 30 नंबर क्या है, ज्यादा है। हमको तो इससे मतलब है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ्स और हिंदी। ओके, मैथ्स और हिंदी, तो मैथ्स का मार्क्स निकालेंगे और हिंदी का मार्क्स निकालेंगे। हिंदी का मार्क्स आपको पता है कितना है, 105। मैथ्स का मार्क्स निकाल लेंगे, तो मैथ्स का मार्क्स अगर निकालते हैं 90 से, तो 90 में हम गुना कर देंगे कितने से, 3/2 से। तो करके देख लो, 3/2 करोगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, और 45 तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 का 5, एक लगा हाथ में इधर, और 4 3 12 1 13, 135। तो इसमें से अगर घटाते हैं 135 में से 105 को, हिंदी वाले मार्क्स को, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 30 ही तो आता है। तो इतना करने से बढ़िया है कि हम पहले डिफरेंस ही निकाल लें इन दोनों का। तो 90 और 70 डिग्री, डिग्री में डिफरेंस कितना है, तो डिग्री में डिफरेंस है 20 डिग्री का। कितने डिग्री का, 20 डिग्री का। और 1 डिग्री का वैल्यू पता है, तो 20 से गुना कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये अप्रोच सही है, इस वाले अप्रोच, इसको लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन साइंस। साइंस में कितने नंबर आए, तो भाई यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो ये तो निकालना पड़ेगा। तो 80 से हम क्या करेंगे, 3/2 को गुना कर देंगे, 40 बार में ये कट जाएगा, और 4 3 12 120 नंबर आ गया कितने में, किसमें, उसको साइंस में आ गया। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट दिया गया है, बोला गया था पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द स्पेंडिंग ऑफ द फैमिली ऑन वेरियस हेड्स ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में इतनी इतनी जगह खर्च करते हैं ये लोग, एक फैमिली है। तो स्टडी कीजिए ग्राफ को, पाई चार्ट को, और आंसर दीजिए इन क्वेश्चन का। देखो सबसे पहली चीज हम ऊपर में यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है हमें परसेंट में दी गई है, परसेंट में, ठीक है। तो परसेंट पाई चार्ट हमें बनाना है, इससे हमें डिराइव करना है वैल्यू। तो परसेंट में जब दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सम कितना होता है, तो 100%। तो मैंने पहले बता दिया है आपको, ठीक है। अब देखो 11% क्लोथिंग पे, 9% फ्यूल पे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11%, ये रहा हमारे पास 9%, ये रहा हमारे पास 15%, ये रहा हमारे पास 6%। ये किस पे है, डिग्री कर दिया, परसेंट हो गया। एजुकेशन पे 15 और अदर पे इतना, और 45% हमारा किस पे, खाने पे खर्च करता है। रेंट पे 14% करता है खर्च। ये समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज इतना, टोटल इनकम इतना, इसका मतलब क्या है, 100 बराबर है कितने के, 100% बराबर है कितने के, 25,000 000 25,000। तो कहता है कि द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट ऑन फूड, मतलब रेंट प्लस फूड पे वो कितना खर्च करता है। तो 100% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 2 जीरो को घटा दीजिए, 2 जीरो को यहाँ से घटा दीजिए, तो 250 होगी, ठीक है। 1% की वैल्यू, इसको अब आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आगे हमारे पास मूल मंत्र है, 1% की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 250, याद रखो इसको, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। रेंट और फूड पे देख लो, रेंट पे कितना 14, खाने पे कितना 45, दोनों को ऐड कर लो, 5 4 9 4 1 5, इतना परसेंट का वैल्यू चाहिए हमको। 45 यही पूछ रहा है ना, देखो यहाँ पे रेंट पे और यहाँ पे खाने पे खर्च। तो रेंट ये रहा और खाना ये रहा, 45 और 14 कितना हो जाएगा 59। तो 59 को हमें क्या कर देना है, 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, 250 से मल्टीप्लाई कर देना है 59 को, कर दो। 9 5 45, जीरो भी हटा देते हैं, जीरो को साइड में रखो अभी। 9 5 45 का 5 हाथ में लगा 4, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 हो गया। यहाँ पे 5 5 25 है, हाथ में लगा कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12,
तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 1 जीरो बिठा देंगे, 14,750 रुपया है कहीं ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है 14,750, यानी सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। होप समझ में आया हो, न समझ में आया तो वीडियो को क्या करो, एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन टू द एक्सपेंसेस ऑन द फूड। एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन मतलब एजुकेशन, यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि एजुकेशन जो है रेशियो फूड, यही पूछा गया है। मतलब एजुकेशन बाई फूड, तो एजुकेशन क्या है हमारा, एजुकेशन पे कितना है बताओ, 15, खाने पे कितना है 45, 15 3 45, 1/3 यानी 1:3, ये हमारा राइट आंसर है कहीं पे, है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज व्हाट % ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन फ्यूल। बोलता है कि एक्सपेंडिचर ऑन, मतलब ई, एक्सपेंडिचर को ई से लिखते हैं, ई ऑन रेंट इज व्हाट % ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल। फ्यूल के एक्सपेंडिचर का कितना % है, तो हम मान लेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन रेंट जो है बराबर है x% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल। देखो हमसे पूछा क्या जा रहा था कि एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट पे जो एक्सपेंडिचर खर्च होता है वो फ्यूल पे जो खर्चा है उसका कितना % है, ये रेंट पे जो खर्च है, तेल पे जो खर्च है उससे उसका कितना % है वो खर्च जो रेंट पे होता है। तो हम मान लेते हैं कि रेंट पे जो खर्च होता है ना वो बराबर है x% ऑफ जो फ्यूल पे खर्च होता है। तो यानी कि रेंट पे कितना खर्च होता है, अब देख लो रेंट पे होता है 14 हमारा, % नहीं लिखते हैं, x% का मतलब x/100, और फ्यूल पे कितना होता है हमारा, तो फ्यूल पे हमारा होता है 9। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14 × 100, अब बटा में हमारा हो जाएगा कितना 9, मतलब 1400 को 9 से डिवाइड आपको करना है, 1400 को डिवाइडेड बाई 9 करना है। तो ये आप करोगे तो 155.555 के आसपास आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 156% के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट कर दो इसे आप, कैलकुलेशन का पार्ट। अब बोलता है कि विच, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि विच 3 एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव अ सेंट्रल एंगल ऑफ 108। अब पूछ दिया कि 3 को मिला के कौन सा, ये तीनों में से कौन सा एक्सपेंडिचर को हम मिला दे कि सेंट्रल एंगल जो है वो 108 का बन जाए। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो दिया हुआ परसेंटेज में हमें पूछा जा रहा है डिग्री में। अगर मैं कुछ ऐसे आपसे पूछ लेता कि आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको मिला के 60% बन जाए, कौन सा एक्सपेंडिचर है 2% एक्सपेंडिचर जिसको मिला के वैल्यू 60 बन जाए, तो आप बोलते एजुकेशन और फूड को मिला देंगे तो ये 60% बन जाएगा। लेकिन परसेंट में मैं नहीं पूछा, मैं बोल दूं कि एक 60 डिग्री में बताओ कि कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो एक सिंपल सा अप्रोच है कि 360 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 100% के, कितने के, 100% के। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता होगा, क्योंकि हमें देखो डिग्री में पूछा गया इसलिए हम डिग्री को पहले रख रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर होता होगा 100, अब बटा 360, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 2 और यहाँ से 18, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे 5, 2 × 10 और 18 दूनी 36, मतलब 5/18। ये किसका आ गया वैल्यू, 1 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो आपसे कितने डिग्री का पूछा गया, 108 डिग्री का। तो 5/18 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखो यहाँ से 18 से ये 6 टाइम्स में ये कट जाएगा और 6 × 5 = 30 आ जाएगी वैल्यू हमारी। तो ये 30 क्या आया हमारे पास, 30 क्या आया, परसेंट में आया, किसमें आया, परसेंट में। तो देखो कि 30 को मिला के, क्योंकि इधर जो वैल्यू आ रही है परसेंट में आ रही है, तो अब जो है ये परसेंट 30% किसको किसको मिला के होता है। तो यहाँ देखो अगर हम 9 को मिला दे, 15 को मिला दे और 6 को मिला दे, तो क्या ये तीनों मिलके 30% बन जाएगा, बन जाएगा। तो यानी फ्यूल, एजुकेशन और अदर, कहीं ऑप्शन है फ्यूल, एजुकेशन और अदर,
यानी दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास फ्यूल, एजुकेशन और अदर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और आइए हम इसे फटाफट क्या करते हैं समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट नहीं लिखा। ये जो डेटा दिया गया हमारे पास, ये एक एक्सपेंडिचर है जो कि एक बुक को बनाने से लेकर मार्केट में उतारने तक एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाता है एक सिंगल बुक पे। जैसे अगर बात करें बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग पे 30%, प्रिंटिंग पे 25%, पेपर पे 20%, रॉयल्टीज पे लग जाती है 15% की, और मिसलेनियस में अदर चार्जेस मतलब मान के चले तो वो 10% लग जाती है। तो रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग रॉयल्टी इज, मतलब ये जो रॉयल्टी वाला सेक्शन है ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ, ये एंगल कितना होगा। तो बेसिकली परसेंटेज और एंगल, परसेंटेज और डिग्री दो चीज मैंने बताया था। तो ये तो क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का है। परसेंटेज में दिया गया वैल्यू हमारे पास पाई चार्ट में, तो हम क्या करते हैं उसका रिलेशंस आपको बता देते हैं। क्या है परसेंटेज का, मैंने बताया हुई है कि 100% की अगर बात करें तो वो बराबर होती है 360 डिग्री की। तो अगर 1% की अगर बात करें तो ये बराबर कितने के होगा, 360 डिवाइडेड अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अगर फर्दर इसको डिवाइड करना चाहें तो ये 5 और ये 18 मीन्स 18 अपॉन 5। तो 1% की अगर बात करें तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 18/5 डिग्री के बराबर होगा। तो ये रिलेशन जो है ये आपको याद रखना है। We are going to use this relation in the next questions. इसको याद रखना, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी, इतनी डिग्री के बराबर हो। अब ये पूछ रहा है कि 15% की वैल्यू बताओ, क्योंकि परसेंट में है और हमें डिग्री में पूछ रहा है। तो 15% की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 15% की पूछी जा रही है तो हम क्या करेंगे, 18/5 डिग्री में 15 से क्या कर देंगे गुना। ये 5 से 3 बार में कट जाएगा और ये 54 मल्टीप्लाई करके डिग्री में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये 54 डिग्री है एंगल, कितना है 54 डिग्री। तो हमारे पास है ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर लेते हैं। देखो इफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑन अ बुक, मतलब दोनों का दिया। तो प्रिंटिंग कितना है 25, बाइंडिंग कितना है 30। तो प्रिंटिंग और बाइंडिंग पे कितना खर्च आता है 110 रुपए का। इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पे कितना खर्च आएगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, काफी सिंपल सा चीज है। देखो तो बाइंडिंग और प्रिंटिंग ये दोनों पे खर्च बताया जा रहा है 110 है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि एक्सपेंडिचर ऑन बाइंडिंग प्लस प्रिंटिंग दोनों पे अगर खर्च की बात करें तो कितना होता है 110 रुपया। तो बाइंडिंग कितने परसेंट है हमारा, ग्राफ में दिया हुआ, पाई चार्ट में दिया हुआ, तो बाइंडिंग है 25%। 25% प्लस प्रिंटिंग पे कितना है 30%, और ये रिप्रेजेंट करता है 110 रुपए को। यानी कि अगर दोनों को जोड़ दें तो 55% इज रिप्रेजेंटिंग 110, है कि नहीं। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1% करेगा 110/55, और इसको अगर काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। मतलब 1% रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे 1 है ये, ठीक है, 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रुपीज को, क्योंकि वैल्यू कितनी थी वहां पे 2 रुपीज। तो पूछा जा रहा है हमसे कि बताओ कि प्रोडक्शन ऑफ बुक में कितना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लो यहाँ पे कितना परसेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बुक, प्रोडक्शन मतलब ये पूरा, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो पूरे की बात करें तो 100% है ना, तो 2 में क्या कर देंगे, अगर 100% की हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, 1% 2 रुपए का हो, तो 100% 2 × 100 रुपीज के बराबर, यानी कि 200 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 200। सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाँ ये रहा, इफ द कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग अ बुक इज ₹200। अब पब्लिशिंग की बात की जा रही है, पब्लिशिंग, कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग अ बुक इज 200। वही बात हो गया, पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो कहाँ पे दिया गया पब्लिशिंग, कहीं पे नहीं दिया। अब तुम पब्लिशिंग डायरेक्ट खोजने लगोगे कि इफ द कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग अ बुक इज रुपीज इतना, देन द प्रिंटिंग कॉस्ट इज, अरे भाई पब्लिशिंग का मतलब है टोटल, टोटल का मतलब है कि 100%, और 100% की वैल्यू तुमको दी गई है 200 रुपया।
तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 200 डिवाइडेड बाई 100 होगी, और ये तो 2 टाइम्स में कट जाएगी, मीन्स अगेन 1% इज रिप्रेजेंटिंग 2 रुपीज। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट, अब प्रिंटिंग का कितना है 25, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 25, मतलब 25 दूने 50 रुपया। ये रहा 4 हमारा राइट आंसर। ये समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझो। देखो यहाँ पे पब्लिशिंग का बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग है बुक, मतलब बुक को पब्लिश करने का जो खर्च है वो 200 रुपया आता है। पब्लिश करने का मतलब ये सारा पब्लिशिंग में आ जाएगा, प्रिंट करने का, बाइंड करने का, मिसलेनियस रॉयल्टी पेपर सब मिला के उसको खर्चा कितना आया 200 रुपया आया। यानी कि 1% का वैल्यू जो होगा वो 200/100 होगा, मतलब 2 रुपया होगा। 200 रुपया आया तो अभी कितना 2 रुपया आया होगा 1% का। अब प्रिंटिंग में कितना खर्च हुआ ये पूछा जा रहा है, तो प्रिंटिंग में 25% हुआ था, 1% में 2 रुपया, तो 25% में कितना 2 गुने 25 50 रुपया। सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम। दो कौन सा एक्सपेंडिचर है जो मिलाकर 108 डिग्री का एंगल बनाती है, किस पे, पाई डायग्राम पे। अच्छा 1 डिग्री, अब डिग्री में रिलेशन को अगर हम ज्ञात करना चाहें, देखो अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 108 डिग्री में पूछा गया, तो बताओ 360, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम यहाँ से करें, देख लो यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ कि 360 डिग्री बराबर होता है 100%, कितना परसेंट 100%, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना रहा हो 100/360, फिर 0 से 0 काटे, अभी क्या है 18/5 आया था, तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी समझ सकते थे कि 5/18 होगा, ऊपर 2 से काटे तो 5 और नीचे कितना 18, तो ये कितने का वैल्यू है 1 डिग्री जो है वो दिखाता है 5/18% को, कितने का परसेंट, इसको याद रखना, ये की पॉइंट, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि 108 डिग्री में कितना होगा, तो भाई 108 में 5/18 से गुना कर दो, ठीक है। अब 18 से ये कितने टाइम्स में कटेगा बताओ, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई, ये जो टेबल है वो याद रखना, 6 टाइम्स में ये डायरेक्ट याद रखना कि ये कट जाएगा, तो 6 × 5 कितना आ जाएगा 30, यानी 30% में आया। तो अब देख लो कौन मिला के 30 बन रहा है। अब यहाँ पे पूछ भी रहा है कि विच टू एक्सपेंडिचर, मतलब 2 वैल्यू कौन सा है, 2 वैल्यू को मिलाओ और 30 बन जाए, तो वही दोनों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 25 ये 20 को मिलाते हैं तो 55 बन जाता, नहीं होगा। ए और डी को, ई और डी को मिलाते हैं तो 25 हो जाता है, 5 कम जाता है। लेकिन यहाँ पे ए और डी को अगर मिला देते हैं तो 30 बन जाता है, ए ई को मिलाने से कम जाता है 5। तो चलो ए डी को मिला देते हैं, यानी कि यही 2 वैल्यू है जो दोनों मिल के बनाएगा सेंटर पे कितना 108। मतलब ये वाला देखो, ये डबल वाला ये एंगल और ये डबल वाला ये एंगल, ये दोनों को अगर मिला दोगे, इसको और इसको, बीच वाले को नहीं मिला दोगे, तो ये कितना होगा 108, मतलब ए एंड डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। 5 में क्या कहा जा रहा है, विद द नंबर ऑफ हेड्स ऑन विच एक्सपेंडिचर ऑन ए बुक इज मोर देन द एवरेज इज। देखो इसको अब समझाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं इसको, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट स्लाइड हमने खोल लिया है, कलर चेंज कर देते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ इसको। लेट मी चेंज द इंक कलर टू दिस वन, ओके। क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, ये कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। नंबर ऑफ हेड्स बोलता है कि ये 2 नंबर ऑफ हेड्स कितने ऐसे मतलब एक्सपेंडिचर हैं जिन पे वो एवरेज से ज्यादा है, तो एवरेज पहले निकाल लें। एवरेज कितना हो जाएगा 100% तो है हमारा टोटल वैल्यू, और टोटल डिवाइडेड बाई कितने सेक्शन में बटा है, तो 1 सेक्शन 2 3, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है 20। अब 20% से ज्यादा वाला वैल्यू कौन कौन सा है हमारे पास, तो 20% से ज्यादा वाला वैल्यू कौन कौन सा, ज्यादा पूछ रहा है बराबर नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि तीनों क्या है बराबर या कम है, तीनों यहाँ से क्या है बराबर या कम है। तो ज्यादा कौन कौन सा है, तो हमारे पास ये वाला है सी और बी, तो यहाँ से देख लो 2 वैल्यू ऐसा है जो बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। होप ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो काफी आसान सा ये क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन आया है। इसमें बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन डिफरेंट
फैकल्टीज ऑफ अ कॉलेज स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कोई मतलब नहीं हमें क्या है, डेटा दिया है, कौन क्या है। अभी देखो मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, लॉ की पढ़ाई कर रही है या फिर फैकल्टी के रूप में एज ए फैकल्टी उसको एडमिट किया जाता है कॉलेज में, तो 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ को, कॉमर्स को 65, साइंस को 100 डिग्री, 120 आर्ट को और 30 एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें दिया जाता है। ठीक है, 30 डिग्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस ऐसे स्टूडेंट को किया जा रहा है जो एजुकेशन में आपका क्या कर रहे हैं, एज ए फैकल्टी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन कॉमर्स देन इन लॉ। तो लॉ में कॉमर्स से कितने स्टूडेंट्स जो हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन कॉमर्स देन इन लॉ, लॉ से कॉमर्स में कितने स्टूडेंट ज्यादा है ये पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डेटा भी दिया गया है कि इफ 1000 स्टूडेंट्स आर इन साइंस, मतलब साइंस में अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो यानी कि ये जो 100% है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को। 1000 किसको, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 1% जो है ये जरूर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 20 से 20 कैंसिल, मतलब 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये की पॉइंट यहाँ से निकले, इसको याद रखना। 1% रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 1% रिप्रेजेंटिंग 10 स्टूडेंट। तो अब देख लो लॉ से कॉमर्स में कितना परसेंट ज्यादा है, तो भाई 65 में से 45 को घटा दो ना, यही तो डिफरेंस, जो डिफरेंस है वही ज्यादा है। लॉ में और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि 5 में से 5 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 20 का अंतर है, मतलब 20 ज्यादा है कॉमर्स में, 20% ज्यादा है। 1% 10 स्टूडेंट, तो 20% कितना स्टूडेंट हो गया, बोलो 20 गुने 10 मतलब कि 200 स्टूडेंट कॉमर्स में क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, वीडियो को रिपीट करो नहीं समझ में आया। इफ 1000 स्टूडेंट आर एडमिटेड इन साइंस, अच्छा 1000 मतलब फिर यही डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं, एडमिटेड इन साइंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस एंड आर्ट्स। वैसे इस डेटा का यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो कैसे स्टूडेंट्स का रेशियो पूछा जा रहा है साइंस और आर्ट्स में, तो साइंस में कितना है बताना, 100 डिग्री डिवाइडेड बाई आर्ट्स में कितना है 120 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 5 बार में और 6, 5:6 इज द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 1। सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पे इस डेटा का कोई यूज हुआ क्या, 1% वाले का नहीं यूज हुआ, क्योंकि सिंपल रेशियो पूछा जा रहा था, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे वैल्यूज को। अब आप क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स निकालोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसको डिवाइड करो, तो बात वही है, आप करके देख लेना। इफ 1000 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन साइंस, फिर से वही, अगर इस डेटा का यूज करना होगा तो करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा है यहाँ पर भी, क्योंकि एक जो स्टूडेंट्स है, इफ 100 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन साइंस, साइंस की जो वैल्यू दिखाई जा रही है, 100 डिग्री की जो वैल्यू दिखाई जा रही है, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज हमने लिख दिया है, ये हमने गलत लिया है, क्योंकि परसेंटेज में तो ये है ही नहीं, ये तो हमारी किस में दी गई है, पाई चार्ट, डिग्री में दी गई है, तो डिग्री में हम करेंगे इसको। तो ये 100 डिग्री दिखा रहा था 1000 स्टूडेंट को, तो 1 डिग्री दिखाएगा 10 स्टूडेंट्स को, और 20 डिग्री का चूंकि अंतर आया है, दोनों डिग्री में है वैल्यू 45 और 65, तो 20 डिग्री का यहाँ पे अंतर आया है, तो ये क्या है 20 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो 200 स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, गलती हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि 1000 स्टूडेंट आर एडमिटेड इन साइंस, अगेन फिर से वही बात बोला है कि साइंस में मतलब 100 डिग्री का वैल्यू कितना बताया जा रहा है, 1000, 0 काट देते हैं तो 1 डिग्री का वैल्यू फिर से तो वही निकल गया, 10 स्टूडेंट्स है ऊपर वाला डेटा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल डिग्री अगर यहाँ से घूम जाएंगे, यहाँ से घूम के अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये 360 डिग्री बनता है टोटल डिग्री। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए 360 डिग्री निकालना पड़ेगा, तो 1 डिग्री 10 को दिखाता है, तो 10 स्टूडेंट को दिखाता है, तो 360 डिग्री कितने को दिखाएगा, 360 गुने 10 स्टूडेंट को, और यही हमारा बराबर हो जाएगा 3600 के, मतलब 3600 के बराबर, 3600। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्ट 1 खत्म हुआ। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, पार्ट 2 को खत्म करेंगे। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जो होंगे पाई चार्ट्स में वो रहेंगे पार्ट 2 में,
और बिल्कुल जो बेसिक लेवल से लेके हम एडवांस लेवल तक को यहाँ पे कैप्चर करेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख लेना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं पाई चार्ट्स को। और ये ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज को बनाया है कि जो बच्चे 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो भी इस सीरीज को देख के एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक you very much for watching this video.